अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं उस्मान साहब के खुफिया कबीले के खेमे में उस्मान साहब एक नक्शा देख रहे होते हैं और बाला से कहते हैं, बाला हमारे दरमियान जासूस की वजह से सरदारों और शहजादों के अलावा कोई बाहर नहीं जाएगा। तो बाला कहती है, परेशान न हो मेरे हजूर, तो आप कह रहे हैं कि आपके पास उखाड़े में जाने के सिवा कोई चारा नहीं है? हाँ। उस्मान साहब कहते, मैं यूसुफ और सिपाहियों को वहाँ कभी नहीं छोड़ सकता। बाला कहती है, मैं जानती हूँ मेरे उस्मान, लेकिन जब ओलुगान, लुकास और सोफिया सब मिलकर वहाँ आपका शिकार करने के मुंतजर हैं, तो आप जाने पर इसरार क्यों कर रहे हैं? हाँ। उस्मान साहब कहते, सुनो बाला, सरजमीनें जा सकती हैं या जान भी जा सकती है, लेकिन हमारी खातिर अपनी जानें खतरे में डालने वाले इन बहादुरों के पीछे अगर हम ना गए तो फिर उम्मीद बुझ जाएगी। जिसके पास कोई उम्मीद नहीं, इसका कोई वतन नहीं। और ये बात वो अबलीस अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हमें तन्हा और बेबस कर दिया जाए। वो हमारे अतराफ में मौजूद लोगों को पूरी दुनिया के लिए इबरत बनाने के लिए मारना चाहते हैं। नहीं, मैं हरगिज इसकी इजाजत नहीं दे सकता। मैं काइयों के क़याम नौ की आग को काफरों के इस मैदान में इनकी आंखों के सामने रोशन करूंगा। नाजरीन, फिर इसके बाद हमें बोरसा दिखाया जाता है जिसके जिंदान में यूसुफ और उसके बाकी तमाम सिपाही कैद होते हैं। इस दौरान बेगम खातून वहाँ यूसुफ से मिलने उसके पास आती है और यूसुफ के पास बैठकर कहती, मेरे भाई। यूसुफ कहता, यहाँ क्यों आई हो? अपने शोहर के पास जाएं। बेगम गुस्से से कहती, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया भाई? यूसुफ कहता, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया बहन? हाँ, आपने उस्मान साहब और रियासत के साथ गद्दारी की, आपने ऐसा क्यों किया? बेगम कहती है, वो तुम्हें मार डालेंगे, बल्कि यहाँ मौजूद सबको मार डालेंगे। यूसुफ कहता, हम मरे तो हम इज्जत के साथ मरेंगे, लेकिन आप गद्दार मरेंगी। और फिर यूसुफ की नजर बेगम के जख्मी बाजू पर पड़ती है तो पूछता, आपके बाजू को क्या हुआ है? क्या आप ठीक हैं? तो बेगम कहती, मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम मारे जाओगे और तुम अब भी मेरे बारे में सोच रहे हो? हाँ। यूसुफ कहता, अब से आपकी हिफाजत के लिए कोई भाई नहीं है, अपना ख्याल रखना बहन। और यूसुफ सीधा होकर बैठ जाता है। इसी दौरान गद्दार इल्बाए वहाँ पर आता है और कहता है, बेगम ओलुगान कहीं तुम्हें यहाँ देख ना ले। इल्बाए को देखकर यूसुफ गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम गद्दार कुत्ते, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम वो हो जिसने मेरी बहन को धोखा दिया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इल्बाए कहता है, असल गद्दार तुम हो यूसुफ, तुमने मुझे और अपनी बहन को धोखा दिया। अगर तुम हमारे साथ होते। यूसुफ गुस्से से कहता, मैं तुम जैसे कुत्ते के साथ खड़ा होने की बजाय इज्जत के साथ मरना पसंद करूंगा। इल्बाए, तुम वो कुत्ते हो जिसने अपनी रियासत और अपने नस्ब से गद्दारी की, लेकिन परेशान मत हो, तुम्हें ये सब चुकाना पड़ेगा। तुम इसकी कीमत चुकाओगे, तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे। और इल्बाए जाकर दूसरी जानब खड़ा हो जाता है और फिर बेगम इल्बाए से कहती है, इल्बाए कोई हल निकालो और मेरे भाई को बचाओ। इल्बाए कहता है, तुम्हारा भाई अभी तक जिद्दी है बेगम, अब इस रास्ते से कोई वापसी नहीं, चलो इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले। और ये कहकर इल्बाए बेगम को लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कसलीबी सिपाही आम मुसलमान लोगों को लेकर उखाड़े की जानब जा रहे होते हैं। सब लोग कह रहे होते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? आप हमें क्यों जहाँ लेकर आ रहे हैं? लेकिन बाजंतीनी सिपाही और मंगोल सिपाही उन्हें जबरदस्ती धक्के मारते हुए उखाड़े की जानब ले जा रहे होते हैं। अल्तुगा कहता है, बातें मत करो, जल्दी करो, जो मंजर तुम थोड़ी देर में देखने वाले हो वो जिंदगी भर के लिए तुम्हारे छोटे से जहनों में नक्श हो जाएगा। और हंसते हुए आगे बढ़ता है, जबकि सब लोग उसके पीछे पीछे होते हैं। और उन्हीं लोगों में हम देखते हैं कि उस्मान साहब, बुरहान भी आम लोगों का लिबास जेबतन किए अपने चेहरे छुपाए उन्हीं में मौजूद होते हैं। बुरहान कहता है, तुम लानती कुत्ते, तुम्हारा दावा है कि ये इनके जहनों में नक्श हो जाएगा, मगर मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी खोपड़ी तक उड़ा दूंगा। और सबको लेकर उखाड़े की जानब जाया जा रहा होता है। और फिर अलाउद्दीन कहता है, मौत इन कुत्तों के लिए मामूली सी सजा है। उस्मान साहब कहते हैं, हम इन्हें दिखाएंगे कि भेड़िया कभी लोमड़ियों के सामने सर तस्लीम खम नहीं करता। हम इनके तकब्बर के बुतों को मिटा डालेंगे और इनके सर आज इन बुतों के नीचे कुचले जाएंगे। और सब लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर इसके बाद हम अखाड़े में देखते हैं ओलुगान, गद्दार, इल्बाए, लुकास, सोफिया और बेगम खातून ऊपर मौजूद होते हैं। यूसुफ और बाकी सिपाहियों के लिए फांसी घाट तैयार किए जा रहे होते हैं। ओलुगान कहता है, ये उनका अंजाम देखो, उस्मान के साथ ताउन करने वालों का काम अब यहाँ तमाम हो जाएगा। अभी तक जो इसे निजात दहिंदा के तौर पर देखने वाला है, इनका अंजाम देखे। उस्मान अपने आप तक को भी मेरी तेज धार तलवार से नहीं बचा पाएगा। और फिर जाकर नशिस्त पर बैठ जाता है, जबकि बेगम अपने भाई की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। सलीबी सिपाही और मंगोल सिपाही मुसलसल फांसी घाट तैयार किए जा रहे होते हैं। और फिर लुकास सोफिया से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी छोटी चिड़िया पोइना अब भी तुम्हारे साथ वफादार है? उस्मान अगर अभी जिंदा है तो इसकी वजह वो हो सकती है। सोफिया कहती, पोइना मुझे हरगिज धोखा नहीं देगी लुकास, वो सबसे ज्यादा मेरे करीब है, इसका वाहद सहारा मैं हूँ। लुकास कहता है, तुम फिर भी मोहतात रहो, एक बार फिर से हमारा खेल खराब होता है तो मैं इसकी तरफ से समझूंगा। सोफिया गुस्से से कहती, लुकास। तो लुकास कहता, मैंने उस दिन इसे पहाड़ से नहीं मारा था, लेकिन मैं तुम्हें कसम देकर कहता हूँ कि अगर दोबारा ऐसा हुआ
हुआ तो मैं उसे मार डालूंगा। और फिर इधर बेगम खातून फांसी घाट को देखते हुए कहती है, मैं ये नहीं देख सकती इलबाए, चाहे वो गद्दार ही क्यों ना हो, मैं अपने भाई को इस तरह देखना पसंद नहीं करूंगी। हरगिज ये ना कहना कि तुम्हें ऐतराज है। तो इलबाए कहता, अपने सिपाहियों को अपने साथ ले जाओ और होशियार रहो। तो बेगम वहां से रवाना हो जाती है और फिर इसके बाद तमाम लोग आकर अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठना शुरू कर देते हैं। उस्मान साहब, अलाउद्दीन, उरहान और बाकी साहब भी वहाँ मैदान में आ जाते हैं। और जब वहाँ मौजूद फांसी घाटों को देखते हैं तो अलाउद्दीन कहता है, घटिया कुत्ते जो कत्लेआम करने लगे हैं, इसको देखने के लिए बहुत पहले कतार में लगे खड़े हैं। उरहान कहता है, वो अपना बोझ और अजाब अपने कंधों पर उठाए हुए होंगे। उस्मान साहब कहते, हर कोई अपनी जिम्मेदारी जानता है, फैल जाओ। और फिर इसके बाद सब लोग चारों तरफ जाकर अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाते हैं, जबकि अलाउद्दीन और बुरहान वहां से अंदर की जानब रवाना हो जाते हैं। जबकि जल्लाद भी अपने हाथ में कुल्हाड़ा उठाए सिपाहियों को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये मंजर देखकर उस्मान साहब कहते, तो तुमने मेरे बहादुरों के लिए इसका बंदोबस्त किया है? हाँ, नहीं, ये जगह तुम्हारे लिए डरावना ख्वाब होगी। जबकि दूसरी जानब हम उस्मान साहब के खुफिया कबीले में देखते हैं कि बाला कुछ बना रही होती है, जबकि मरियम वहां से पास से गुजर रही होती है और बाला को देखती है और गमगीन होते हुए कहती, मुझे माफ कर दें खाला। इस दौरान उलगन खातून कुछ जड़ी बूटियां लेकर बाला की जानब आ रही होती है और रास्ते में मरियम को देखती है। मरियम जो के सोफिया की जानब से दी गई दवाई खोल लेती है और जैसे ही पीने लगती है तो पीछे से उलगन कहती, मरियम। उलगन की आवाज सुनकर मरियम के हाथ से वो शीशी नीचे गिर जाती है और उसमें से दवाई बाहर निकल जाती है और जाया हो जाती है। और फिर उलगन मरियम से कहती है, मरियम, ये बाला खातून के पास तुम ले जाओ, अब मैं इनके करीब नहीं जाऊंगी। मरियम पूछती, क्यों? तो उलगन कहती है, 10 साल हो गए हैं, हलीमा के मरने के बाद से उन्होंने खाना नहीं पकाया। और फिर मरियम जब वो ट्रे पकड़ लेती है और उलगन वहां से चली जाती है तो नीचे जमीन पर बैठकर उस शीशी जो कि खाली हो चुकी होती है उसे उठा लेती है और उसे दोबारा से छुपा लेती है। और फिर इसके बाद उठकर बाला खातून के पास आती है जो कि एक देगचे में कुछ बना रही होती है। और मरियम बाला के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, बाला खातून, आपका बाजू थका हुआ है, मैं मदद करती हूँ। बाला कहती, नहीं मेरी बेटी, शुक्रिया, मैं इस तरह अपने दिमाग को बहाल रखूंगी। मेरा दिमाग उस्मान साहब और बच्चों में मसरूफ है, इनकी जिम्मेदारी बहुत मुश्किल है, मेरा अल्लाह उनकी मदद करेगा इंशाल्लाह। और फिर वो बूटियां देगचे में डालना शुरू कर देती हैं, जिससे जब खुशबू उठती है तो बाला कहती है, ये मुश्क जैसी खुशबू है, देखो। और मरियम भी उससे सूंघती है तो कहती, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और एक बार फिर सूंघती है और कहती है, ये मेरे लिए बहुत जानी पहचानी खुशबू है, ये कौन सा खाना है? तो बाला कहती, ये शिफा बख्श यखनी है, लेकिन राज इसमें मौजूद जड़ी बूटियों में है। इसमें मौजूद खुशबू मुझे कुछ ऐसा याद दिलाती है। मैंने बहुत दिनों से ये नहीं पकाया, लेकिन जब मैंने ये जड़ी बूटियां देखी तो मैंने सोचा कि पका लूं। मरियम कहती, मुझे तजस्सुस है कि क्या मेरी माँ भी ये पकाती थी? बाला कहती है, पकाया होगा, हाँ, ये तुर्कों की खुराक है और मेरी छोटी बेटी इसे बहुत पसंद करती थी और उसके जाने के बाद से मैंने कभी नहीं बनाया। और कहती है, मेरी बेटी हलीमा इसकी खुशबू बहुत ज्यादा पसंद करती थी, वो अपनी छोटी उम्र के बावजूद इसमें से भर भर कर खाती थी। ये सुनकर मरियम भी हंसती है और फिर बाला एक चम्मच के जरिए थोड़ी सी यखनी निकाल कर मरियम को देती है और कहती है, देखो, लेकिन होशियार रहना, ये तुम्हारा मुंह न जल जाए। मेरी बेटी हलीमा जल्दी करती और फिर अपना मुंह जला बैठती थी। और फिर मरियम जैसे ही उस यखनी को चखती है, जिसे चखते ही उसे वो लम्हा याद आता है जब उसने कहा था, माँ ये बहुत गर्म है, इस पर फूंक मारे, मेरा मुंह जल रहा है। और उसे बाला का चेहरा बिल्कुल धुंधला नजर आता है। और फिर मरियम उठ खड़ी होती है और वहां से एक साइड पर आकर बैठ जाती है और उसके कानों में आवाज गूंजती है, ये बहुत गर्म है लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और बाला कहती है, तुम्हारे हाथों ने इन जड़ी बूटियों को छुआ है, इसलिए ये यखनी बहुत मजेदार है, रुको जल जाओगी। ये याद करने के बाद मरियम कहती है, माँ, मेरी माँ। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।